So today we are discussing equilibrium of bodies. Equilibrium of bodies को समझने से पहले हमने क्या समझना है कि if we will apply a single force, so body will move. Okay, body can move in a straight line or it may be in a zigzag motion. ये डिपेंड कर रहा है कि बॉडी पे हम फोर्स किस तरीके से किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं. अगर हम यहाँ पे लगाएं तो बॉडी विल रोटेट इन दिस वे, तो रोटेशनल मोशन इज ऑल्सो देयर ड्यू टू when we are applying two forces, not single force. एक सिंगल फोर्स की वजह से चलिए ये ऐसे रोटेट कर रहा था, एक हमने इस पे एक और फोर्स लगा दी इस डायरेक्शन में, तो ये इस तरीके से और रोटेट करने लगा, तो अब इसके मोशन में देखिए चेंज हो गया है. ओके, लेकिन अगर हम इसमें फोर्स इस तरीके से लगाएं कि एक फोर्स इस तरीके से लगाएं और एक फोर्स इधर ऐसे लगाएं कि यहाँ पे इस तरीके से लगाएं कि ये इस फोर्स की वजह से जो है ये रोटेट करना चाहे तो रोटेट ना कर पाए. सो इनिशियली व्हेन वी आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स, तो देन rest position, but when we are applying force one here in this direction and in this direction, so now what will happen? यहाँ पे दो फोर्स लगाने की वजह से क्या हो रहा है कि अगर हम दो फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, एक इधर, इसकी वजह से लगा रहे हैं, बट इट इज नॉट मूविंग. सपोज इट इज नॉट मूविंग, तो ये आपका स्टेट पोजीशन में रह रहा है. तो इस समय सम ऑफ द फोर्सेज इज नेट फोर्सेज. टू कंडीशंस टू रिमेन इन दिस स्टेट पोजीशन, इसमें इसी की पोजीशन में रहने के लिए, रेस्ट में रहने के लिए, या कोई बॉडी मूव कर रही है तो मोशन में रहने के लिए, लेकिन हम उस पर फोर्स तो लगा रहे हैं, दो फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर लगा रहे हैं और एक इस तरफ से इधर लगा रहे हैं, लेकिन ये रोटेट नहीं कर पा रही है बॉडी. तो इस समय दो कंडीशन है, एक तो टोटल सम फोर्स का जीरो होगा और टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स विल बी जीरो. काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम दो तरीके के होते हैं. वन इट इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अनदर इज नोन एज अवर दिस इज योर मोशन में जब होगी बॉडी. तो अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कैसे देखेंगे कि बॉडी जो है वो रिमेन रेस्ट पोजीशन में ही रहे, चाहे हम इस पे कितनी फोर्स लगाएं. यहाँ पे अभी कोई फोर्स नहीं लगाई है तब भी रेस्ट में है, लेकिन हम एक ऐसे इधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं और एक इसमें इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं कि ये मूव नहीं कर पा रही हो, तब ये कहलाएगी हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम. तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी जो है स्टेट में मानी रेस्ट पोजीशन में रहे, मोशन में ना हो, और व्हेन मोशन में होगी देन इट इज नोन एज अवर डायनेमिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि सपोज इस बॉडी इज रोटेटिंग इन दिस वे, लेकिन हम यहाँ पे इस पे दो चार फोर्सेस लगा दें. ओके, इफ वी विल अप्लाई, ये पहले से रोटेशनल मोशन में ऐसे सपोज एग्जाम्पल में है, और अब हम इस पे एक फोर्स इधर लगाएं, एक फोर्स ऐसे लगाएं कि ये तब भी ऐसे ही रोटेट करती रहे, इसकी चेंज ना आए मोशन में, तब ये जो कहलाती है डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाती है. तो इक्विलिब्रियम दो तरीके की हो गई हमारी, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरी डायनेमिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक इक्विलिब्रियम मोशन के लिए, स्टैटिक फॉर